नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। हरियाणा में इलेक्शंस को अब 10 दिन भी नहीं बचे हैं। ऐसे में वहां पर दावों और वादों का खेल लगातार चल रहा है। अब सियासी खेल में भारतीय जनता पार्टी ने दो वर्ग को टारगेट किया है, खास तौर पर एक किसानों को और दूसरा महिलाओं को। क्या यह वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी करवाएगा या फिर कांग्रेस का जो प्लान है वो भारतीय जनता पार्टी के प्लान पर पानी फेर देगा? क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी, जो दावे और वादों का खेल चल रहा है, उसकी आज जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, किस तरह से देखें किसान और महिलाएं, एक बड़ा वर्ग हरियाणा में अगर देखें तो किसानों का, और महिलाएं तो पूरे देश भर में आप देखिए कि हर पार्टी चाहती है कि उसका वोट बैंक, जो आधी आबादी है उसका वोट बैंक उसकी तरफ आए। उसको अट्रैक्ट करने के लिए योजनाएं हैं। अब इन योजनाओं से क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने जा रहा है या फिर किस तरह से देखें इसको? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में हरियाणा में फ्रंट रनर है, ऐसा तमाम पॉलिटिकल पंडित कहते हैं। और 10 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी का मसला जो हरियाणा में है, उसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता है। उसके साथ ये जुड़ती है बात कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को 9 साल 118 दिन के बाद हटा दिया। चुनाव के मुहाने पर खड़े होकर के मनोहर लाल खट्टर साहब हटा दिए गए। बाद में वो केंद्रीय मंत्री बन गए लोकसभा चुनाव जीतकर। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव पॉलिटिकल क्लाइमेट में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पा नहीं रही है, जहाँ तक सवाल हरियाणा का है। आप देखिए कि जिस घोषणा की बात आप कर रहे हैं, बड़ी घोषणा जो हुई है अंबाला में गृह मंत्री के द्वारा, किसान सम्मान निधि जो दी जाती है किसानों को ये राशि जो है वो हर 4 महीने पर, आप जानते हैं देश में 2-2 हज़ार रुपये दी जाती है और साल 2019 से यह सिलसिला चल रहा है। हम लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उस वक्त ये किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाएगा और किसानों का जो वर्ग नाराज़ चल रहा है पूरे देश में, उसको अपनी तरफ करने की कोशिश की जाएगी। 2000 आम शहरों में एक छोटी राशि लग सकती है, लेकिन 2000 रुपये जिनके पास पहुंचता है हर चौथे महीने, उन्हें इंतज़ार रहता है। मैंने इस बात को महसूस किया है। ख़ास तौर पर जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, वहाँ पर सब कुछ है, कैश की कमी है। लोगों के पास कैश नहीं होता है। उनके घर में अनाज बहुत है, लेकिन जो कैश होता है, ये हमेशा से कृषि की समस्या रही है। हमने बेहतर बाज़ार उपलब्ध कराए नहीं किसानों को, आज़ादी से लेकर अब तक। लिहाजा वो कैश जो आता है 2000 रुपये ही सही, उसका इंतज़ार करते हैं लोग। और उस निधि का जब लोगों को इंतज़ार होता है तो उसका अपना एक चुनावी महत्व भी होता है। तो ऐसा हम लोगों को लगा था कि शायद लोकसभा के दौरान ये फैसला लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के कुछ सूत्र इंडिकेट भी कर रहे थे, लेकिन उस फैसले को उस वक्त नहीं लिया गया। पर देखिए कि हरियाणा चुनाव कितना क्रूशियल है हिमांशु भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि जो फैसला लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं लिया गया, किसान सम्मान निधि को 6000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो 4000 की बढ़ोतरी का फैसला है, ये फैसला अभी हरियाणा चुनाव के ठीक पहले लिया गया। किसान सम्मान निधि जो दी जाती है वो 4000 रुपये और मिलेंगे, मतलब 2000 और जोड़ देते तो करीब करीब दुगना हो जाता, लेकिन 10,000 रुपये किसान को मिलेंगे। और ये बहुत बड़ी बात किसान समुदाय के लिए है। पर हरियाणा का किसान समुदाय एक तो बहुत संपन्न है। इस बात को महसूस करिए कि भारत में हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो संपन्न किसानों में माने जाते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी, उनकी जो नाराज़गी है किसानों की, उसका असर हमने लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखा है।
आप फ़र्ज़ करें जैसे कुमारी शैलजा आज की तारीख में अगर बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा के परिदृश्य में, तो वो इसलिए कि वो लोकसभा चुनाव जीत पाई सिरसा से, और सिरसा पंजाब से लगा हुआ इलाका है और किसानों की एक बहुत बड़ी वोट बैंक वहाँ पर है, जिसने खुलकर के कांग्रेस को वहाँ समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी परास्त हो गई, भले ही वो पिछली दफ़ा वहाँ से जीती थी। तो इस तरह के बहुत से चुनाव क्षेत्रों में किसानों की नाराज़गी का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा, और आपने देखा कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, 5 सीटें कांग्रेस जीत गई, और 5-5 पर मामला इस वक्त हरियाणा में लोकसभा चुनाव के हिसाब से है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसानों को खुश करने की भी एक कोशिश हो सकती है। आप इस पर बहस कर सकते हैं कि इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, पर एक ओवरऑल जो है कोशिश, एक फाइनल यूँ कह सकते हैं कि उनके पास जो भी अस्त्र था उन्होंने इस लड़ाई में चला दिया है। इसको इस संदर्भ में देखिए हिमांशु कि कई योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की या दूसरे दलों की, जिन्होंने उस दल विशेष को चुनाव के संदर्भ में बहुत लाभ पहुंचाया है। लिहाजा कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लोगों तक सरकार के पैसे पहुंचाना ये एक तरीका बन गया है। इस तरीके को बहुत से लोगों ने पहले अपनाया था। अरविंद केजरीवाल का ताज़ा उदाहरण है कुछ साल पहले का दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी ने भी ज़बरदस्त तरीके से इसको अपनाया है, और भारतीय जनता पार्टी क्या और बाकी कई सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में जिस तरह से या तेलंगाना में जिस तरह से लाभ पहुंचा रही है, तो महिलाओं को और किसानों को सरकारी पैसे योजनाओं के ज़रिए उन तक पहुंचाए जाएं और बड़े नियमित तरीके से पहुंचाए जाएं, और उसके वशीभूत होकर के ताकि उनकी ये योजना चलती रहे तो लोग उनको वोट दें। ये एक प्रयोग ऐसा है जो दूसरे राज्यों में करके लोगों ने सफलता पाई है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ये ज़रूर लगता होगा कि हमारी योजनाएं जो पैसे देती हैं उससे हमें लाभ हुई है। लिहाजा हरियाणा में ये फाइनल ट्रम्प कार्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने चल दिया है। कांग्रेस के अंदर पहले से ही गुटबाजी देखने को मिल रही है। इस बीच हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जहां लग रहा था कि 60% इलेक्शन लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में आगे है 60%, अब वो 40% पे आ गई है। भारतीय जनता पार्टी 60 पे आ गई। ऐसे में कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचता है? कांग्रेस के पास कुछ देने के लिए ऐसा है फ्रीबीज के नाम पर जो वादा कर सके? क्योंकि सरकार जिसकी है वो तो दे भी सकता है तुरंत, उसके पास तो ऑप्शन भी है कि हम चलिए फटाफट, हमने कहा सम्मान निधि चलिए हम बढ़ा के दे देते हैं। लेकिन जो ओपोजिशन में है उसके पास वादा करने के लिए क्या उससे बड़ा कुछ है जो उसको फायदा पहुंचा पाए और इसकी एक कार्ड के तौर पर उसको देखा जाए? देखिए, जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है तो कांग्रेस ने अपने हर राज्य में जहाँ वो चुनाव लड़ रही है, वो महिलाओं को एक निश्चित राशि हर महीने देनी है, इसकी वो योजना लेकर आई है। और उसका आधार है वो 5 गारंटी। आपको याद होगा जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो अपना एक मैनिफेस्टो तैयार कराया था, उस मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है। 5 गारंटी में एक गारंटी ये है कि महिलाओं को नियमित राशि हर महीने दी जाएगी। उसी का असर है कि आपने देखा महालक्ष्मी योजना कर्नाटक में चलती है, कुछ उसी तरह की योजना तेलंगाना में चलती है जिसमें सीधे सीधे पैसे जाते हैं। अब यहाँ ये बात भी बहुत ज़रूरी है आपको बताना कि एक योजना जिसने मध्य प्रदेश में पूरी रिजल्ट्स को पलट दिया, मानकर चला जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार अनपॉपुलर सरकार है, लेकिन यही कहा जाता है कि अगर वो इतना ज़बरदस्त जीत रजिस्टर कर पाई, इतनी बड़ी संख्या में विधायक जिता पाई, तो उसकी एक वजह ये थी कि वहाँ पर लाडली बहना योजना शिवराज की सरकार ने चलाया था। जबकि इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी, सोचिए आप, मतलब पिछला चुनाव तो हार गए उस चक्कर में। और ये बहुत पुरानी योजना नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि ये योजना जो है वो उन्होंने तब से चला रखा था जब से वो सरकार में थे। बस 15-16 किस्तें ही वो दे पाए थे। एकदम ताज़ा योजना थी। और उस योजना लाडली बहना योजना जिसके तहत मात्र 1000 रुपए
प्रतिमाह महिलाओं को दिए जाते थे, उस योजना ने देखिए क्या करतब दिखाया। क्योंकि वोटरों में होता क्या है कि आधी आबादी जो होती है महिला वोटरों की होती है। आधी आबादी जो वोटरों महिला वोटरों की होती है वो साइलेंट वोटर्स होते हैं। अब ये साइलेंट वोटर्स की आवाज़ जो है कोई सुन तो पाता नहीं है, लेकिन उनके वोटिंग प्रेफरेंस को प्रभावित करने के लिए अगर कोई योजना लेकर के आ जाता है तो वो वोट उसको मिल जाता है। लाडली बहना योजना इसी का उदाहरण है। मात्र 1,000 रुपये प्रति माह उस घर की महिला को मिलेगा। मैं कल करनाल में था, कांग्रेस की एक बड़ी सभा थी, राहुल गांधी उसमें आ रहे थे और एक तरह से एकजुटता का संदेश वहाँ से दिया जाना था। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरी तरफ शैलजा जी, ये सब खड़े थे और राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया कि भाई सब कुछ ठीक है, ये जताने का। एक महिला मुझे नहीं दिख रही थी कहीं। फिर मैंने ध्यानपूर्वक देखा तो कुछ जगहों पर सिंबॉलिक तरीके से उनको लाया गया हो ऐसा लगता था, कुछ महिलाएं बैठी हुई थी। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि ये कांग्रेस के साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन महिलाओं का बड़ा कम होता है। और अभी तक मान के यही चला जाता था कि महिलाएं वहीं वोट देती हैं जहां उनके पति देते हैं, पर साहब ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, अब तो हर हाथ में फोन है और आप देख लीजिए कि अगर उनको ये पता उनके फोन में आ जाता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आवाज़ जो खनक आती है उसकी, उसके बाद उनके वोटिंग प्रेफरेंसेस वो भले कह दें आपको कि हाँ हाँ आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन वहाँ जाती हैं तो वो सोचती हैं कि ये जो पैसे आ रहे हैं, जो भी पैसे आ रहे हैं, ये जारी रहें, मेरा वोट उसको जाए। नहीं तो जब वो आवाज़ आती है कि आपके अकाउंट में इतने रुपए आ गए हैं, तो वो सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, उनके जो पति हैं या उनके जो घर वाले हैं, उनके दिमाग में भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, हाँ, पॉजिटिव बनता होगा। पर आप अगर केवल महिलाओं की ही बात करें, जो पुरुष समाज होता है वो जाति धर्म बहुत विषयों से प्रभावित होता है। मैं बंगाल इलेक्शन कवर कर रहा था हिमांशु, वहाँ लक्ष्मी भंडार योजना, लक्ष्मी भंडार योजना, लक्ष्मी बांग्ला में लक्ष्मी को कहते हैं और लक्ष्मी भंडार धन धान्य संपन्न भंडार बड़ा, तो लक्ष्मी भंडार योजना, वहाँ जो ये योजना थी इसमें भी महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाते थे और महिला मतलब हर महिला जो उस घर में है उसको दिए जाएंगे। अच्छा, यानी कि 4 लोग हैं तो 4,000 रुपये आ गए। ये सोचिए कि अगर वो 21 से 65 साल के बीच की हैं और उनकी जो निश्चित आय है परिवार की वो इतने रुपए से 2.5 या 3 लाख रुपए उससे कम है, तो फिर इतने मिलेंगे। एक ही योजना है जो हर राज्य में राज्य सरकारें लागू करती चली जा रही हैं। तो जो सरकार में है, जैसा कि आपने सही सवाल किया, उनको एक निश्चित एडवांटेज मिलता है। जैसे कि सिद्धरामैया ने लागू किया, अब अगली दफा वो चुनाव में जाएंगे तो एक निश्चित वोट वर्ग तैयार है। लेकिन ये तो वैसे हो गया ना कि आपने पैसे दिए और वोट ले लिए, इसमें पॉलिटिक्स कम और बिजनेस ज्यादा नजर आ रहा है। ट्रांजैक्शन, हाँ, कि आपने दिया पैसा, वोट ले लिया। अब इससे, क्योंकि जब लाडली बहना योजना में पैसे दिए जाने थे तो कांग्रेस की तरफ से भी कई सवाल उठाए गए, बहुत सारे पत्रकारों ने सवाल उठाए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने उठाए कि राज्य पर इतना बर्डन पड़ेगा और राज्य पहले से ही घाटे में है, उसके ऊपर इतना प्रेशर पहले से है, आप ये प्रेशर भी डाल रहे हैं, तो राज्य की सेहत के लिए कितना अच्छा। तो मतलब महिलाओं को 1,000 रुपए देने में राज्य की आर्थिक स्थिति देखी जाएगी। नहीं तो ये और बड़े बड़े जो घोटाले उसी मध्य प्रदेश में दिखाई पड़े हैं, जहां पर कि बड़े बड़े अधिकारियों के पास जो नोट निकले हैं उनको गिनने के लिए मशीनें आनी पड़ी हैं और वो गिनते चले जा रहे हैं 3-3 दिन तक। आपने भी देखी होंगी वो खबरें। बिल्कुल सही। तो लॉजिक आप कितना भी लगा लें, लॉजिक काम नहीं करेगा। अगर 1,000 रुपए शिवराज सिंह चौहान ने दिए, उसकी 16-17 किस्तें दी, उसका लाभ उनको सीधा मिला और ऐसी बम्पर जीत हुई कि भारतीय जनता पार्टी तभी चेंज कर पाई वहां पर लीडरशिप, जब उसके पास एमएलए की संख्या जबरदस्त आ गई। मान लीजिए कि केवल बहुमत के आसपास आती, तब तो शिवराज सिंह ही बनते, क्योंकि वही मैनेज कर पाते ना, वही जानते थे सबों को
तो कुछ इधर के टूट के आते, कुछ उधर के तोड़े जाते, और इस तरह से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री आज भी होते। लेकिन वो इतना ज़्यादा आ गया बहुमत के पार कि बहुत आसानी से सरकार बन गई। अब देखिए इसका दूसरा पक्ष हिमांशु, आज की तारीख में महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना लागू कर दी गई है। उसकी 2 किस्तें दे दी गई हैं। कब लागू की गई? अगस्त में, जुलाई में। अगस्त में पैसे आए हैं, 2 महीने के पैसे 1500 3,000 रुपए आ गए हैं। यानी कि अगस्त में लागू हुआ, सितंबर में लागू हुआ। रजिस्ट्रेशन कितनी महिलाओं ने अब तक करा लिया है? 1,60,00,000 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कितनी करा सकती हैं? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिनकी उम्र 21 से 65 के बीच में है, यानी कि वोटर हैं, और जिनकी आय जो है वो 2.5 लाख से कम प्रतिवर्ष है उनके परिवार की। और ये तीसरी जो किश्त है 29 सितंबर को आ रही है, यानी कि परसों। लेकिन अब आप सोचिए कि चुनाव की तरफ बढ़ते महाराष्ट्र में एक ऐसी योजना है जो लगातार हर महीने 1,500 रुपए दे रही है महिलाओं को। एक बड़ा वोट बैंक क्या तैयार नहीं हो रहा है? डायरेक्ट पैसे देना कितना सही कि किसी योजना में लगाना? अब जैसे आयुष्मान भारत योजना है तो कार्ड बनता है, उस कार्ड के तहत आप इलाज करवा सकते हैं, आपका फ्री में इलाज होता है, ये समझ में आता है। लेकिन कुछ लोग इस पे सवाल खड़ा करते हैं कि आप जो डायरेक्ट पैसा देते हैं, ये लगता है कि चुनावी रिश्वत है एक तरह से, कि आपने दिया और वोट बैंक ले लिया। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या आप समझ पाते हैं कि एक योजना है जिसके तहत लोग लाभ उठाते हैं जो उस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, एक है कि आप सीधे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और उनको कैश दे रहे हैं। तो कैश देना और उस योजना में पार्टिसिपेट करना किसी का, दोनों चीजें अलग। देखिए ये तो एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। ये सही भी है और ये गलत भी है। महिलाओं का सशक्तिकरण जो है उसका माध्यम कोई भी हो, अगर वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो रही हैं तो सही है, तरीका जो भी हो। अब उनके 1,000 रुपए किस काम में आ रहे हैं? ये कोई, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, हमने गाँव में आज भी उस तरह का परिवेश रहता है जहां पर पुरुष ही परिवार को आगे वो करते हैं। तो अगर महिलाओं के पास पैसे आ रहे हैं तो उसको अगर पुरुष ले रहे हैं तो हाँ, पर वो तो क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, इसका कौन देखेगा? वो बुरी स्थिति है जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, पर वहां भी पुरुष की नजर में महिलाओं की अहमियत बढ़ गई। उस बुरी स्थिति में भी जो कल तक किसी काम का नहीं मान रहे थे, आज वो मान रहे हैं कि इसके होने से हमारी जेब में पैसे आएंगे। ये बड़ी बात है। देखिए सशक्तिकरण के क्रम में, और हर महिला के साथ तो ऐसा होगा नहीं, ज़्यादातर घरों में यही होगा कि वो जो उसको पैसे मिल रहे हैं वो उसका इस्तेमाल वो खुद ही करेंगी। उनको जो 2 पैसे मांगने पड़ते थे वो 2 पैसे जो है वो उनकी जेब में जा रहे हैं। ये कांग्रेस की योजना हो, ये योजना हो भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, अच्छी योजना वो लोग कहेंगे। दूसरा पक्ष बिल्कुल सही है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप सड़कें बनाते हैं, आप स्कूल्स बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, तो क्या सशक्तिकरण वैसे नहीं होगा? वो एक लंबा डिबेट है। इसीलिए मैंने कहा हाँ भी है इसका जवाब और ना भी है इसका जवाब। पर हकीकत क्या है? देखिए हकीकत यह है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में पोलिंग है, मत डाले जाएंगे और उसी दिन पीएम सम्मान निधि का किस्त गिरने वाला है। उसी दिन दुर्गा पूजा उसकी शुरुआत हो जाएगी। उसी दिन किसान सम्मान निधि की जो किस्त है, किसानों की 18वीं या 19वीं किस्त जो है उनके अकाउंट में गिरेगी। प्रधानमंत्री जब ये करते हैं, आप जानते हैं पिछला दफ़ा उन्होंने जब किया था वाराणसी में था, मेरे ख्याल से जून के महीने में उन्होंने किया था, उसके पहले फरवरी में किया था उन्होंने। अब देखिए कि इस साल का आखिरी जो किस्त है वो अक्टूबर 5 को आने वाला है, और इसको संयोग कह लीजिए, प्रयोग कह लीजिए, लेकिन 5 अक्टूबर को ही सुबह सुबह गिरेगा। और जो किसान, वो जो खनक जिसकी बात कर रहे हैं, उसका फ़ोन जब बजेगा तो वो सोचेगा कि अरे ये तो हमें 2,000 आए हैं, अगर हम बीजेपी को जितवाते हैं तब तो ये राशि बढ़ जाएगी, तब तो ये राशि अब तो साल में 10,000 मिलेगा, अभी तो 6,000 मिल रहा है। 3 महीने पे 2,500, अब तो और ज्यादा। 4 महीने में आप सोचिए, ज्यादा हो जाए। 4 महीने में आपको 2,000 मिल रहे हैं, वहाँ आपको 3 महीने में 2,500 मिलेंगे। नहीं ज्यादा।
10,000 मिलेंगे साल के, और 3 किस्तें होती हैं। हाँ नहीं मतलब 4 किस्तों में फिर अगर 4 किस्तों में, हाँ, तो 2,500 हो गया। तो हाँ। आप ये सोचिए, हाँ वो तो उनके हाथ में है, वो किस्तें बढ़ा सकते हैं और वो हर 3 महीने पे दे सकते हैं। तो सोचिए कि ये क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालेगा। नहीं, नीतीश कुमार ने, मैं आपको बता सकता हूं कि इसको बहुत पहले कर दिया। उन्होंने जो भी बच्ची स्कूल जाएगी उसको साइकिल मिलेगा, जो भी बच्ची उन्होंने दिया। आप सोचिए घर में साइकिल आ गया, और घर में साइकिल आ गया तो बड़ी बहन ने सीख लिया साइकिल, छोटी बहन ने साइकिल सीख लिया, छोटे भाई ने, बड़े भाई ने साइकिल सीख लिया, मतलब घर के बच्चों ने साइकिल चलाना। उसके बाद अगर वो जाएगी स्कूल तो उसको बस्ता, जिसमें किताबें भी होंगी फ्री, वो दे दिया। अगर वो मैट्रिक पास कर जाएगी, 8वीं पास कर जाएगी तो 25,000 रुपये। उन्होंने महीने का वो नहीं इंतज़ाम किया था कि हर महीने मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैट्रिक पास करेगी तो 50,000, ग्रेजुएशन करेगी तो 75, कुछ इस तरह से उन्होंने राशि तय कर दी थी। और देखिए आज की तारीख में सरकार में उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बटे खूब। हाँ, पर वो जिस सेक्शन को बटे, उस सेक्शन की तरफ से वोट मिले कि नहीं मिले पता नहीं, लेकिन ये महिलाओं का जो वोट बैंक है, ये बड़ा ही एक विश्वासी वोट बैंक है। आज भी अगर नीतीश कुमार को एक लॉयल वोट बैंक वहाँ पर प्राप्त है तो कहा जाता है कि उसमें महिलाओं का, इस बार भी बोला गया, महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो कि पहला तो कानून व्यवस्था, जिस कारण से उनको लगता है कि दारू पी करके भटकते हुए सड़कों पर लोग नहीं दिखते हैं, शराबबंदी करा दी है नीतीश जी ने, भयंकर राजस्व का नुकसान बिहार को है, विकास नहीं हो पा रहा है, उसकी एक वजह यह भी है, लोग मार खा रहे हैं बंगाल जाकर के वहाँ के बच्चे नौकरियों के लिए, उसकी एक वजह यह भी है कि पैसे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं की ये मांग है कि नहीं, शराबबंदी होनी चाहिए, वो है, वो बंद है। दूसरा है कि कानून व्यवस्था को उन्होंने चुस्त करने की कोशिश की, हालांकि अभी उनकी पकड़ ढीली हो गई है उस पर, लेकिन शुरुआत में उन्होंने किया और उसका आंशिक असर तो अभी भी है। आपको पहले जो स्थिति होती थी उससे बेहतर है। तो महिलाओं के लिए कुछ भी किया जाता है, और फिर जो है वो ये बस्ता और ये सब मदद इमदाद, जितने दिन तक साइकिल दिखेगा उतने दिन तक वोट नीतीश कुमार को मिलेगा, तब तक में छोटी बिटिया बड़ी हो जाएगी, साइकिल उसका आ जाएगा। तो आप ये देखिए साइकोलॉजिकल लेवल पर सीधे मदद पहुंचाने का, इमदाद देने का फ़ायदा होता है। और शायद हरियाणा में चूंकि सब कुछ हाथ से निकल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बड़ी क्लियर लीड पर नज़र आ रही है कांग्रेस पार्टी, और सबसे बड़ा वोटर उसका किसान है, सबसे बड़ा वोटर उसका किसान है। आज की तारीख में ज़्यादातर ये जो किसान है वो जाट कम्युनिटी से आता है, और जाट कम्युनिटी आज की तारीख में भाजपा के ख़िलाफ़ है, और उसी जाट कम्युनिटी को प्रसन्न करने का ये प्रयोग किया गया है कि भाई आपको जो है हम किसान निधि 10,000 कर देंगे। अब देखिए सफल होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये हरियाणा है, ये अपने तरीके से चीज़ें तय करता है। क्योंकि महिलाओं को एक तरफ सम्मान भी दिया जा रहा है, दूसरी तरफ खिलाड़ियों को लेकर जो बात उठी उसने डैमेज भी किया है। तो बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही रोचक ये चुनाव होने जा रहा है। महिलाओं को सम्मान, किसानों को सम्मान, और इस बीच कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है। देखिए किस तरह से क्या इम्पैक्ट होता है 5 तारीख को, क्या वोटिंग होती है, किस तरह से वोटिंग होती है, हमें कमेंट करके बताइए। आप किस तरह से देख रहे हैं किसान और महिलाओं के जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्मान दिया जा रहा है, उसका क्या कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, और अगर होगा तो कितना होगा, आपको क्या लगता है?